आज क्या बना रही है? बैंगन आलू की सब्जी बना रही हूँ आज बहुत टाइम के बाद। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं बहुत अच्छे से हूँ। और जैसे कि सब्जी मैंने चढ़ा दी है क्योंकि आज खाना जल्दी इसलिए बन रहा है, हमारे घर पे हमारी सास आई है पहली बार, माँ जी आई हैं। ये मेरी माँ, सारी सास मिली मेरी माँ है। तो बैगन आलू सब्जी तो दिखा कैसे बनी? चढ़ा दी है, बनी नहीं है मेरी। लज्जित। और थोड़ा सा ना हमारे से माँ जी को ना सूखी सूखी सब्जी पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी ऐसे गीला होता है सुबह वाली वैसे हल्का सा मतलब वैसे बनाऊंगी क्योंकि माँ जी तो सूखी सब्जी नहीं खाती है। फिर शाम में कुछ और देखेंगे। फिलहाल तो अभी की यही अपडेट है कि माँ जी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई है फ्रेंड। तो अभी सब्जी बना दी है, रोटी बना दी है, चावल बनाना बाकी है। और जैसे जैसे जो भी होगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बस सास घर के अंदर आती है थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है मैं भी पता नहीं क्यों इतनी पुरानी बहू और तब भी आज भी अपनी सास से मिलती हुई, सास मेरे घर आई, मैं थोड़ी ऐसा हो जाता है कुदरती नर्वस हो जाती है। सभी बहुएं नर्वस से बोलते एक इसको बोलते इज्जत बोलते कि इंसान एक अपनी रिस्पेक्ट में आता है। कोई गलती ना हो, उनको बुरा नहीं लग जाए या उनके हिसाब से कुछ ना हो, ऐसा मैं सोचती हूँ बस। और सब जब तक रहे अच्छे से रहे बस इंशाल्लाह। माँ जी की दवाई खाने का टाइम हो गया है। माँ जी को ना कभी भी दवाई खिलाने की या उनको खाने की है ना याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। माँ जी अपनी टाइम टू टाइम सारी दवाइयाँ खाती हैं बिना उनको याद दिलाए। ये नहीं बोलना पड़ता दवाई खा लो ये टाइम में वो टाइम, उनको सब अपना टाइम पता होता है दवाई खा रही है। नहा के हो गया है माँ जी का। अब माँ जी ना खाना खा रही हैं, खाना खा के क्या करेंगी, सो जाएंगी सोली है ना। शाम के 6:30 बज गए और चाय का टाइम हो गया है फ्रेंड। मैंने माँ जी को फीकी चाय बना के दे दी है, उन्होंने अपना कुछ गुड़ वगैरह मिला दिया है। हाँ क्या कर रहे हो? आपकी चाय लेके आ रही हूँ। इसमें बनी है माँ जी की चाय विदाउट शक्कर की और ये रही हमारी शक्कर वाली चाय। तो चलो सोन को चाय देते हैं। मेरा चाय का मन तो नहीं कर रहा है सोन, बस सो के उठी हूँ, थोड़ा सा पी लूँगी तो दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, वरना गर्मी बहुत लग रही है। माँ जी को इतना घिस घिस के नहलाया है तो छोटे बच्चों की तरह सोहेल। हाँ कान की लो, हाथ पैर पे इतना साबुन कस के, क्योंकि देखो बड़ी बूढ़ी है रोज रोज तो नहाती नहीं है वो। चाहे गर्मी, हमें गर्मी लग रही है पर माँ जी को गर्मी नहीं लगती, माँ जी को ठंडी लगती है। तो मैंने सोचा गर्म पानी अच्छा सा हो गया है, उनको अच्छे से एकदम घिस घिस के नहला देती हूँ। तो अगर 2-3 दिन नहीं भी नहाएंगी तो भी चलेगा। माँ जी के लिए कंबल निकालना है ऐसे मगरिब की नमाज पढ़ने जाओ, साथ को भी लेके जाओ साथ। नहीं आज ओके ये कब की? अच्छा ये खांसी की। अच्छा और वो वाली भी तो गोली गोली सी अच्छा ताकत की दवाई दी माँ जी की, घुटने की दर्द की है। ये आपकी। अच्छा और काल की मशीन है। अच्छा मेडिकल है पूरा चलता फिरता। तो मत पियो ना, तू कर खाना को पी लियो। ये विटामिन है, विटामिन की, विटामिन मिनरल सिरप है, विटामिन की है, ताकत की है ये खाली। और ये जो आपने डाले अच्छा ठीक। और ये जो पानी का हुआ है ये जो है। अरे जो दवाई आपको अभी सोहेल दिखा रहे थे, आपको क्या लग रहा था बस वही दवाई है? नहीं बाबा, ये जो दवाई उनकी और आने सोहेल लेने के लिए गए माँ जी की दवाई बहुत सारी है। और ये देखो आप
कि उनको सारी दवाइयाँ याद रहती हैं, कौन से वक्त क्या खानी है। ऐसा नहीं है किसी को याद दिलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, या कोई उनके पास अलग से कोई इंसान बैठे उनको दवाई निकाल के दे। वो अपना झोला थैली अपने साथ में रखती हैं, कितने बजे कौन सी टैबलेट खानी है वो खुद निकालती हैं, बिस्मिल्लाह, और खा लेती हैं। कुछ दवाइयाँ उनकी कम है भी, तो सोहेल और साथ दोनों मेडिकल स्टोर पर गए उनकी दवाई लेने के लिए। और मैं यहाँ पे फ्रेंड बना रही हूँ टमाटर और प्याज हरी मिर्च की चटनी, और साथ में खिचड़ी बनाऊँगी मैं, बैंगन आलू की सब्जी भी बनाई है मैंने, और रोटियाँ हैं। आगे सारी दवाई बिल दिया है, बिल रख देना आप। माजी का जो सारे सब पेपर है ना, दवा है कि पूरे 715 रुपए की, उसने 115 रुपये तुमको डिस्काउंट दिया है दवा के ऊपर, तो तुम्हारी पूरी दवा आई है 600 रुपये की। हाँ 2 पत्ते भी हैं, 2 पत्ते कल तुमको देगा वो, नहीं उसको वो कर देना। अभी तक तुम्हारी ये दवा 600 की आई है। माजी के पैसे और माजी का पर्चा ना आप अलग रख देना। तुम्हारे पैसे बचे, तुम्हारा पर्चा भी है, ठीक है, तुम्हारा बिल है, दवा तुम्हारा इतना है। क्या बोल कर आया ये खून की है, खून का तुम्हारा, ये वाली खून की दवाई से तुम्हारा खून का वो दौर से बोल खून बढ़ेगा, और ये तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं होता, खाना डाइजेस्ट करने का, खाना हजम करने का। समझ गई। और ये वाली किसकी है, ये वाली क्या बोले, ये इसका जो ना ये खाना हजम करने की, खाना हजम करने की है। हाँ ये जो है तुम्हारा खून का, जो तुम्हारा खून की ताकत की तो खून वो होता है। आज माजी को ना फ्रेंड 3रा दिन कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे साथ अच्छे से रहे, खुश रहे। हालांकि उनको मेरे साथ रहने की आदत नहीं है, इस घर में रहने की आदत नहीं है। देखो फ्रेंड, जहाँ इंसान जिस जगह रहता है ना, कोई भी इंसान, मेरी दादी भी, मेरी अम्मी, जो इंसान जिस जगह शुरू से रहा है ना, उस जगह उस इंसान को उस जगह की आदत हो जाती है। मतलब उसको लगता है नहीं यार मेरे को यहीं अच्छा लग रहा है, वो कंफर्ट जोन होता है उसका। मेरी अम्मी है, मेरे पापा के इंतकाल के बाद मेरे बड़े भाई कितना बोलते हैं अम्मी को, तो ऊपर आकर रहो, ऊपर आकर रहो कमरा। मेरी अम्मी बोलती नहीं, मैं ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, साहिबा मना करती है। क्योंकि वही मैं बोलती हूँ, जो इंसान जिस जगह से यहाँ पर रहता है उस जगह पर उसका लगाव हो जाता है, उसको वहीं सुकून मिलता है, चैन मिलता है। मैं तो अपनी तरफ से मैं तो चाहती हूँ माँ जी मेरे साथ ही रहे, कि मुझे भी मेरा दिन कहाँ जा रहा है ना फ्रेंड, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बातें, ये बातें, वो बातें, और कब पता नहीं चलता सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। लेकिन फिर भी बस मैं एक ब्लॉग ख़त्म करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड में, कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, एक नाजायज़ किसी को सताओ मती, और एक ना हक किसी को खाओ मती, किसी का हक मत खाओ। कोई इंसान आपसे अपना हक मांगे या ना मांगे, आपका फ़र्ज़ बनता है, उसका हक है तो उसको देना। आप यहाँ उसका हक खा जाओगे ना, ऊपर वाला बख्शेगा नहीं किसी भी इंसान का। अगर मैं भी किसी का हक खाऊंगी ना, तो ऊपर वाले को यहाँ पे मुझे जवाब देना है, और देना ही है। इसीलिए किसी का ना हक मत खाओ, किसी का हक मत खाओ। ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक इंसान के आने से वही मैं बोलती हूँ फ्रेंड, घर के अंदर बड़े बूढ़े का होना बहुत ज़रूरी है, बड़े बूढ़ों का साया होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। मतलब ऐसी दुनिया से बड़े बूढ़े आने वाले वक्त में आपको लगता है कि आप बड़े बूढ़ों को देख पाओगे? आपको लगता है कि आप बड़े 70-80 साल के किसी इंसान को देख पाओगे? आजकल मौतें इतनी कम उम्र में हो रही हैं, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर से इंसान की जान चली गई, ये वो फलाना ढिमका, इतने कम उम्र में लोग अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं तो सास को भी यही बोलती हूँ कि साथ जो चीज़ हम देख रहे हैं ना, आने वाले वक्त में की पीढ़ी देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आने वाले वक्त में कोई इंसान इतनी लंबी ज़िंदगी जी पाएगा। तो अगर हमारे साथ में, अगर हमारी सास का या साथ की दादी का, मेरी नानी होती, मेरी बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। बस कुछ लोग समझते नहीं हैं, नहीं समझेंगे, अल्लाह उनका, बस अल्लाह उनका। अच्छा तो मैं कह नहीं सकती हूँ अच्छा करे। तो ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी अगले ब्लॉग। ख्याल रखना, दुआ में रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।